शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12/6/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है आज का, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं और सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं कि वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हबच नहीं यानी लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़ बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अब बाप बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की ये दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना, चाहे आत्मा अभिमानी कहा जाए या देही अभिमानी कहे, तो बाप कहते हैं शब्द तो वही है ना। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को भी इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद ठहरती नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, यानी योग में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है। वास्तव में शब्द है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बाबा कहते हैं बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ये न आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है। फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वो सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं। तो बाप हमें नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़
फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वो जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छे अच्छे हैं माना जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, गुणवान हैं और बाप की श्रीमत पर चलकर अपने पुरुषार्थ की तीव्र गति में आगे बढ़ते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तो तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तो तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो भी हैं वो तो समझते हैं कि हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अब स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे, बाबा कहते हैं, वो कोई धर्मराजपुरी में जाकर सजाएं थोड़ी भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजाएं होंगी ही नहीं। वहाँ गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। और यहाँ तो गर्भ जेल है, तो उसमें सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितनी बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है, ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से फिर माया नुकसान करती है। और यही बाबा कहते हैं मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद तो पा नहीं सकते। तो बाबा को कहते हैं कि बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना कि ये सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वह गरीबी, वो इस समय की वह गरीबी, आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हबच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेंगी ही नहीं। ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, वह तो कुछ भी तुम जानती नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है कि गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी फिर दे देते हैं, जैसे फकीर लोगों को कोई शाहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। सभी ध्यान से सुने ये बात। बाबा कहते हैं चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। सिर्फ चीनी की बात नहीं, लेकिन कोई भी काम यदि हमको गवर्नमेंट से कराना है तो उसके लिए देही अभिमानी स्थिति और बाप की याद बहुत आवश्यक है। ये काम बाबा कहते हैं पढ़ाई से इतना नहीं होगा, यानी ज्ञान सुनाने से या ज्ञान से नहीं होगा, जितना योग से होगा। बहुत गहरा राज बाबा ने आज हम बच्चों के आगे खोला है कि योग का महत्व कितना है। तो जितना बाबा कहते हैं योग होगा उतना हमारा काम होगा। वो बहुत कम बच्चे हैं
माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहाचारी बैठती है। ग्रहाचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहाचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। आगे बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं ध्यान से भी फिर ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रविष्टता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो उन पर तो विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं कि ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रविष्टता होती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, तो उनको भी कहेंगे मन मना भव, बाप को याद करो और दैवी गुणों को धारण करो। अपने को देखना है कि हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो कि अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। बाबा कहते हैं बच्चों का ऐसा हाल होता है कि अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास अवस्था, और उस अवस्था में खुशी से काम करते, और फिर घंटे के बाद देखो तो काम का क्रोध का भूत आ जाता है और खत्म हो जाते हैं। फिर उनको स्मृति आती है कि ये तो हमने भूल की, फिर सुधर भी जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल, घड़ियाल जैसे हर घड़ी हमको बताती है ना, तो बाबा कहते हैं जैसे कि ये घड़ी घड़ी के घड़ियाल बन जाते हैं, है ना, घड़ी में कुछ घड़ी में कुछ। बाबा के पास ऐसे बहुत बच्चे हैं। अब देखो, अभी देखो बड़े मीठे बाबा कहेंगे कि ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं, परंतु घंटे के बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, यथार्थ रीति से जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति से छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने के समय कहा जाता है कि भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है। कोई भी वापस जा नहीं सकते, ना ही विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे। तो बाबा कहते हैं सतोगुणी होने के कारण सच बोलते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। और आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते हैं? बाबा कहते हैं जब सतो प्रधान सतोगुणी जो थे वो भी बाबा को नहीं जान सके, तो आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। हाँ, सुना सभी ने कि सिर्फ हम बच्चे ही इस सत्य बात को जानते हैं। तो हमें ये सुनने के पश्चात अंदर में खुशी होनी चाहिए
और नशा चढ़ना चाहिए कि हम बच्चों को ही बाप ने ये जानकारी दी और हम बच्चे ही ये बातें जानते हैं। तो हम कितने न सौभाग्यशाली हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं, जो कहते हैं कि बाबा घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। बाबा कहते हैं कमाई देखो और उस कमाई में क्या मिलता है हमको, तो 21 जन्मों के लिए हम निरोगी बनते हैं। तो ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। अब ये भी वंडर है, तुम बच्चों ने देखा है कि एक ही घर में तुम कहते हो कि हम संगम युगी हैं और हाफ पार्टनर यानी साथी जो पत्नी होती है वो और बच्चा आदि कलयुगी है। तो कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते बुद्धि में भी है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस है तो दूसरा बगुला है, फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। कभी विकार का उनको ख्याल भी नहीं आता है। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंचा पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो फिर विकार के लिए कितना मारते और झगड़ा करते हैं। तो अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ और त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। अब ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। हाँ, समय भी हमारा सक्सेस हो रहा है, सफल हो रहा है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है कभी उबासी आदि नहीं लेते, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की। बाबा कहते ये कोई कॉमन सभा नहीं है, ये ईश्वरीय सभा है। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसों को भी ले आती है। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक वर्षंस लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो कि बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। तो मीठे मीठे बच्चों को बाबा वार वार समझाते हैं कि ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वो कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का भी नाम निशान नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उनको पुरानी चीज देखने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का भी कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं न आऊं तो तुम राजा ही कैसे लो। बाबा कहते हैं अगर मूल्य है तो एक बाप का, जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं।
इसीलिए कोटों में कोई कहा जाता है, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा तल्लुक भी नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अलफ और बेबादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है, अंगुली से इशारा भी ऐसे करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। तो बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो कि बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब तो बाबा ने भी कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर के समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक बनाए 21 जन्म के लिए बनना है, तो आकर के समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेंगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। स्वाभाविक है, जहाँ जो रहेंगे वहाँ के राजा रानी यदि वो सुखी हैं, स्वर्ग के मालिक हैं, तो उनकी प्रजा भी यही कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं कि हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, काम करने वाले के लिए खास कहते हैं कि ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया, परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तभी सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं और ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर लौटेंगे। बाबा कहते हैं जब नाटक पूरा होता है तो क्या होता है, सभी एक्टर्स स्टेज पर आकर के खड़े हो जाते हैं। तो अभी संगम युग पर नाटक पूरा हो रहा है, तो सभी अपने अपने काम से अपना अपना पार्ट प्ले करके और सभी स्टेज पर आकर खड़े हुए हैं। फिर बाबा कहते हैं लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, यानी परम धाम से सभी इस सृष्टि पर आ जाएंगी आत्माएं। फिर विनाश होगा और फिर सभी आत्माएं वापस अपने घर को लौटेंगी। तो शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है, माना देह रूपी वस्त्र को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई लेते हैं, तुम भी नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम लेंगे, कहते हैं ना कि हम तो नारायण बनेंगे। अब ये तो सड़ी हुई छी खल है। खल माना शरीर रूपी वस्त्र, ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती, जबकि कहते हो कि हम नर से नारायण बनते हैं। तो इस सत्य नारायण की कथा को बाबा कहते हैं अच्छी रीति से समझो। जो कहते हो वो करके दिखाओ। कहनी और करनी, कथनी और करनी, बाबा कहते हैं एक चाहिए। धंधा आदि भी भले करो, परंतु बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल में बाप की याद रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास
नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, ये है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो और आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है और आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा मिले हुए धारणा के महावाक्यों के मुख्य सार की बातें। नंबर 1 महावाक्य है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी क्या करना है? बाबा कहते हैं कि नहीं देखना है। देखते हुए नहीं देखना, ये अभ्यास चाहिए। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। नंबर 2 है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमाई है। इसीलिए इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहाचारी से बचने के लिए याद में ही रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, सेंस और इसेंस के बैलेंस के द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, सिमर्ति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे। जो अपनी देह की सिमर्ति के साथ स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन है आज का, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।